फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन कॉन्वेक्शन यानी कि चिन्ह परिपाटी के बारे में, जो कि स्फेरिकल मिरर्स को लेकर के होने वाली है। हालांकि साइन कॉन्वेक्शन जो होती है वो लेंसेज के लिए भी होती है, लेकिन जब हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ाई करेंगे तब उसकी कॉन्वेक्शन की बात कर लेंगे अलग से, राइट। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिंपल सी एक मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो मिरर्स की साइन कॉन्वेक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि साइन कॉन्वेक्शन होती क्या है, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि एक मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, में बहुत सारी फिजिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि सी यानी कि सेंटर, आर यानी कि रेडियस, पी यानी कि पोल, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी रेज आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो उसके हिसाब से फोकस पॉइंट बनता है, फोकस लेंथ बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट है वो मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिजल्ट में मिरर में एक इमेज तैयार करती है, राइट, जिसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। और उसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सी, आर, पी, एफ वगैरह, छोटा एफ, बड़ा एफ, राइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें जब इसमें यूज़ होती है तो इन सब की अपनी अपनी डिस्टेंसेज होती हैं और अपने अपने साइन होते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव में है, कौन सी चीज़ नेगेटिव में है, और किसका डिस्टेंस कितना है, किसका कितना है, और इनकी मदद से हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर पाते हैं। तो उस सब चीज़ों के बारे में, यानी कि साइंस के बारे में, कि क्या साइन होंगे, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, डिस्टेंसेस क्या होगी, वो जो बताने का काम है वो हमारी साइन कॉन्वेक्शन करती है। सो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण जो है वो कंसिडर किया है, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मिरर है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में हमारा पोल है, यहाँ पे सेंटर है, और ये इन दोनों की रेडियस है, राइट, ये इसके बीच की रेडियस है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहला हमारा काम होता है ओरिजिन लोकेट करना, कि ओरिजिन क्या है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो ओरिजिन है वो पोल को माना है, यानी कि पोल ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ जो आगे लाइन बढ़ेगी वो पॉजिटिव होगी, और इस तरफ जो आगे लाइन बढ़ेगी वो हमारी नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लिया है प्रिंसिपल एक्सिस को, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं कि इस तरफ हम लोग लिखेंगे डिस्टेंसेस अलॉन्ग इंसिडेंट लाइट इज़ पॉजिटिव, राइट, और इस तरफ लिखेंगे डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट इज़ नेगेटिव। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारी मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, यहीं पे हमारी इंसिडेंट लाइट पड़ेगी। अब इस इंसिडेंट लाइट के साथ साथ जो आगे बढ़े वो तो पॉजिटिव में आगे जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो काम करे वो नेगेटिव में जाएगा, राइट। तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे नॉर्मल चीज़ें हमें पता करनी है कि अब हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की इस मिरर के अंदर इमेज बने, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसके लेफ्ट साइड में हमें रखना पड़ेगा, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इसकी पोजीशन है, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी यू। एक पर्टिकुलर लेटर हम लोग यू यूज़ करते हैं, जो कि हमें मिरर इक्वेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो u की होगी, और ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग u को जो है नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसी में एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए इसकी कुछ हाइट है, तो हाइट जो होगी वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी ना, तो उस ऊपर तक की तरफ बढ़ने वाली जो हाइट h होगी, इसको आप लोग नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसको आप लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है या कोई भी वॉल्यूम है, सरफेस है, कुछ भी है, वो नेगेटिव में कैसे हो सकता है, ये नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव में होगी। वहीं अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो नीचे की तरफ जाए, जैसे ऊपर की तरफ जा रही तो हम लोगों ने पॉजिटिव कहा, नीचे की तरफ जाएगी तो इसे हम लोग नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि जो ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी वो u होगी, वो नेगेटिव होगी, हमें पता है। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव a+h होगी, राइट। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो -h होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई हम लोगों को। और ये इंसिडेंट जो लाइट है उसके अपोजिट है, इसलिए हमने यू को जो है माइनस में लिखा है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे इसी में एक चीज़ और देखने वाली है कि पोल से सेंटर तक की जो रेडियस है वो भी नेगेटिव ही हो जाएगी ना। कैसे? क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू है वो भी हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, तो इसका मतलब आर का वैल्यू भी नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से अगर पैरेलल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो लाइन चलती है, हमें पता है वो सारी आकर के एक फोकस पॉइंट पे मिलती है, राइट। तो फोकस पॉइंट पे आकर के जो मिलेंगी, और उस फोकस पॉइंट से पोल तक के बीच की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, हम पढ़ चुके हैं चीज़ को, तो वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव होगी, राइट। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि u यानी कि इसकी जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी जो है वो u यानी कि नेगेटिव में है, r नेगेटिव में है, f भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि बेसिकली एक अवतल दर्पण के लिए या फिर एक कॉन्केव मिरर के लिए हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं सारी की सारी नेगेटिव में ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर रख देंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी कि ये सेंटर से
पोल तक की दूरी जो रेडियस होती है वो पॉजिटिव में है, क्योंकि ये इस तरफ आगे बढ़ रही है, राइट। और इसी में ही अगर कुछ जो रेज हैं आकर के इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के आएंगी, वो टकराएंगी, तो उसका जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ बन रहा है। तो मतलब फोकस पॉइंट से पोल तक की जो दूरी है, वो फोकल लेंथ है, वो भी पॉजिटिव है, यानी कि रेडियस भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि इन क्वांटिटीज़ की वैल्यू जो नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और फिर इन्हीं चीज़ों को, मतलब माइनस प्लस वाले जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, इन्हीं को आप लोग मिरर इक्वेशन में रख के बताएंगे कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, राइट। इसी तरीके से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, इससे पता चलेगा कि इमेज मिरर के कौन से साइड बन रही है। अगर आंसर नेगेटिव में आया तो इमेज जो होगी वो इस साइड बनेगी। अब वहीं अगर इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए तो हमारी जो इमेज है वो इस तरफ बनेगी। तो इस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हैं साइन कन्वेक्शन की वजह से कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है। इसी तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं कि आपको वैल्यूज़ दे दी जाती हैं और कहा जाता है इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप इसको कहाँ रखते हैं, मिरर इक्वेशन में। और मिरर इक्वेशन से जो आंसर आता है वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, उस हिसाब से आप बता देते हैं कि भाई इमेज जो है पीछे बनेगी कि आगे बनेगी, इमेजिनरी बनेगी कि रियल बनेगी। सो फ्रेंड्स, अब इन मिरर्स के, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली लाइट रूल्स कहना चाहिए मुझे, कि लाइट कहाँ से आएगी तो वो कहाँ जा करके पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल चलती हुई कोई लाइट आ रही है तो वो जा करके एक फोकस पॉइंट पे मिलती है। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट ही पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाए, फिर इस तरीके से कई सारी कंडीशंस है, 6-7 कंडीशंस है। उन रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो रूल्स क्या हैं। वो पढ़ने के बाद हम एग्जैक्टली जो है मिरर के साथ भी इमेज बता सकते हैं और न्यूमेरिकली भी इमेज बता सकते हैं। यानी कि उन रूल्स के बाद आप लोग बता सकते हैं कि डायग्राम बना करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इमेज कहाँ है। और साइन कन्वेक्शन को समझने के बाद आप न्यूमेरिकली बता सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मिरर्स के लिए साइन कन्वेक्शन पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, राइट। इसके बाद भी कोई क्वेरी आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।